क्या चीज़ है। इसलिए हमारे देश के अंदर की पुलिस को भी हम सैल्यूट करते हैं, देश के बाहर की भी जो हमारी मिलिट्री जो फोर्स है हमारे सरहदों पे, सारे मतलब वो न जाड़ा गर्मी बरसात नहीं देखते, वो ग्लेशियर में पड़े होते हैं जिनके पाँव तक गल जाते हैं। आप ये सोचिए कि उनको हम सारे भारतीय सैल्यूट करते हैं। हम जितने भी जो है हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, हम जितने सनातनी हिंदू हैं, दिल से हमारा सैल्यूट इन लोगों को है। लेकिन इनसे ये कहना है, हम अपनी इंटरनल पुलिस को भी ये बोलेंगे कि प्लीज़ प्लीज़ जो लोग सनातनी हैं आप उनको मत अरेस्ट करें, वो आपके फेवर में ही काम कर रहे हैं, आपके लिए ही काम कर रहे हैं। मगर जो लोग यहाँ नुकसान पहुँचाने वाले लोग हैं, वो कोई भी हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक ही तबका है, उसमें और भी तबके शामिल हो गए हैं। अब तो ये जनजी कार्यक्रम में आप देख ही चुके कौन कौन तबके शामिल हुए हैं। उसमें कुछ हमारे ऐसे भी हैं हिंदू गद्दार, ठीक है जी, वो भी शामिल हुए हैं, तो उनको भी आप अरेस्ट करें। गद्दार की तो खैर कोई धर्म नहीं होता है, चाहे आप रानी झांसी के टाइम में आप देख लीजिए, उसका कोई मजहब नहीं होता है। जयचंद वहाँ पर थे तो उन गद्दारों का कभी कोई मजहब होता ही नहीं है। आतंकवाद का भी कोई मजहब नहीं होता। बिल्कुल, बेमजहब वालों को भी अरेस्ट करा जाए, अरेस्ट करके और तब उनसे जो है वो बड़े बड़े आपने सारी बातें कही, बहुत अच्छे से इन बातों का खंडन किया, लेकिन एक पक्ष तो कहता है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, जहां पर राघव चड्ढा जी जाके वॉश हो गए, सुधेंदु जी जो वेस्ट बंगाल के सीएम बने वो वॉश हो गए, तो ये भी एक पक्ष इस बात को कहता आ रहा है। चलिए मैं मान लेती हूँ कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, तो भाई तुम भी सब आ जाओ ना धुलने को, तुम लोग भी उस वॉशिंग मशीन में धुलो और उस सर्फ से धुल जाओ, धुल के कम से कम एक अच्छे नीट एंड क्लीन बन करके तो भारत में रहोगे। हम तो कह रहे हैं आओ खुले आम आ जाओ, सबकी धुलाई होगी। लेकिन इसमें फिर जो कार्यकर्ता इतने समय से काम कर रहा है, वो कार्यकर्ता तो फिर कहीं ना कहीं हरास हो रहा है ना, जब इस तरह से पैराशूट एंट्रियां होकर डायरेक्ट उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिल रहा है, चाहे वो राज्यसभा से मिल रहा है, चाहे जैसे देखिए डायरेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी को नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में मिला ना, पहले इनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। इनकी टेस्टिंग के बाद में जो है ये नीट एंड क्लीन है, ये सही है कि नहीं है, उसके बाद में फिर इनको आगे देना चाहिए। अभी तो लाइन में बहुत सारे पुराने लोग भी तो बैठे भाई, पुरानों को आप क्यों डिस्कार्ड कर रहे हो? पुरानों को डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन है बहुत पुराने को कभी डिस्कार्ड नहीं, आपका कहते हैं ना, कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरा जा रहा है हमेशा। आपको मैं बताती हूँ, कहावत कहेगी ओल्ड इज गोल्ड, पुराना जो है हमेशा। जैन जी के पास इतना वक्त जैन जी कैसे निकाल पाया कि जंतर मंतर पर इतने दिन तक ये जैन जी आया, या कहाँ कुछ कमियां हैं हमारे जिसकी वजह से जैन जी गुमराह हो रहा है, या जैन जी को राइट ट्रैक नहीं मिल रहा है? सबसे बड़ी बात क्या है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम, ये जो इन्होंने फ्री के लिए बच्चों के लिए कर दिया, इसका असर इनके ऊपर गिरा। दूसरा, रील बनाने की चक्कर में इन्होंने कुछ भी, तुम खाना खा रहे हो तो रील बनाओ, गाना गा रहे हो तो रील बनाओ, तुम कहीं जा रहे हो तो रील बनाओ। ये तो चलो उनका अपना सारा चीज चल, वहाँ पे क्या हो गया, जो झंझट का आप बता रहे हैं, वहाँ पे सारे इंजीनियरिंग और मेडिकल के पढ़ने वाले बच्चे आ गए। कोई आईआईटी से थे, कोई आईआईएम से थे, कोई आईआईएससी से थे। बच्चों के पास इतना वक्त का, इन बच्चों के इस तरह के जिनके पास एजुकेशन, उनके पास वक्त कहाँ है इतना? नहीं, वक्त का ये हो गया कि आज सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी की, महंगाई की और शिक्षा प्रणाली की। लेकिन इसके ऊपर ना सत्ता पक्ष विपक्ष ना कोई दल बोलना चाहता। इनके लिए खाली टीआरपी चाहिए, जनता के लिए नेताओं की बहस चाहिए, और बाद में कुछ इसमें निकलने वाला है नहीं। तो इनको क्या करना चाहिए कि जो झंझट की समस्या थी, इन्होंने इतने रील बना दिए, पुलिस ने लाठी कैसे चलाई इसके रील अलग, वहाँ पे बच्चे गाना कैसे गा रहे इसकी रील अलग, बच्चे पोस्टर कैसे बना दिए इसकी रील अलग, मोदी को अच्छा बोल रहे उसकी रील अलग, मोदी को बुरा बोल रहे उसकी रील अलग। तो चलिए उनका अपना प्रचार का तरीका था, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन तो है ही कि हमारे यूथ के पास इतना वक्त कहाँ से आ गया कि वो इस लेवल पर इतने बड़े इस तरह से प्रोटेस्ट में वो आ रही, या तो यूथ जागरूक हो गया है या क्या वजह रही? नहीं, यूथ जागरूक नहीं हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण था नेट की एग्जाम में जो बच्चे के माँ बाप ने, जो बच्चे ने जो मेहनत की थी, जो पैसा खर्चा किया था, उनका दुख दर्द था। लेकिन उस दुख दर्द के ऊपर बोलने की जगह इन्होंने पूरी राजनीति कर दी। इन्होंने इसके आड़ में पूरी राजनीति करके इन्होंने टेक्नोलॉजी का पूरे यूज़ कर दिया। टेक्नोलॉजी का इन्होंने यूज़ ऐसा किया कि जिस लोगों को टेक्नोलॉजी पता नहीं थी, उनके पास मोबाइल था, देखने लगे भाई अरे यहाँ पे तो ये हो रहा है,
तो तुम वहाँ से जैसे बिहार से यहाँ 5,000 बच्चे आ जाओगे, तुमको आने का ट्रेन में फ्री में मिलेगा, यहाँ खाना मिलेगा और जाने का तुम्हें 1,000 रुपये मिलेंगे। तो बच्चे खुश हो गए, भाई घूमने को मिलेगा, दिल्ली घूमने को मिलेगा, और जाके क्या करना है, मोदी जी को तो 4 गालियाँ देना है। बस इतना प्रोग्राम इन्होंने सेट कर दिया। दूसरी बात, जिस नीट के एग्ज़ाम थे, नीट के एग्ज़ाम में जो बच्चे सुसाइड हुए हैं, उन बच्चे के माँ बाप को बुला लेते, माँ बाप का सत्कार सम्मान करते भाई इनके। लेकिन किसी ने ये करने की कोशिश नहीं की। इसने कहा, सबने चाहा कि भाई ये कॉकरोच है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक स्टेटमेंट कहा था कि जो फ्रीलांसर मीडिया है, दूसरी बात आरटीआई वाले हैं और जो बेरोजगार है, ये सारे कॉकरोच है। तो इनके मन में गुस्सा होगा, अगर सारे बेरोजगार कॉकरोच है, जो आरटीआई किसी की भी जानकारी पूछते हैं लिखित में, तो वो कॉकरोच है, या तीसरे जो फ्रीलांसर मीडिया वाले हैं वो कॉकरोच है। तो उन तीनों में गुस्सा पैदा होगा, क्योंकि मीडिया तो चलाने का, मीडिया तो फोर्थ कॉलम है जो इनको चलाने का काम करती है। तो इन्होंने तीनों को भड़काने का काम कर दिया। इसकी वजह से इन लोगों ने इसके आड़ में एक टेक्निकल पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी, डिजिटल। और वो जो बंदा है जिसने आम आदमी पार्टी देखा ही, सारा कुछ देखा ही, सोशल मीडिया हैंडल करने का काम वो करता था दिल्ली का, तो उसको ये सारी जानकारी थी, डाटा कैसे इकट्ठा करने का, इसके ऊपर मैसेज कैसे सेंड करने का, उसके बाद जनता की रिएक्शन क्या आएगी तो उसके ऊपर क्या करने का। तो इन्होंने जैसे वीआईपी ट्रीटमेंट लेकर अमेरिका से अपना एक्सपीरियंस अच्छा यूज कर लिया, है हाँ, ना? सबका एक्सपीरियंस तो यूज कर लिया, लेकिन इसके आड़ में जिन नेताओं ने बुरे कांड किए उसकी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी, क्योंकि खाली अच्छे काम तो इन तीन नए चेहरे उभर के आ गए, लेकिन इन 3 चेहरे नए